बार की बात है। एक बूटी मोर करके गांव हुआ करता था। उस गांव में एक शैतान रहता था। एक बार हा 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 हा, मुझसे लोग बहुत डरा करते हैं। मैं आखिर इस गांव का शैतान हूँ। अरे लेकिन अब मुझे काम करने का मन नहीं कर रहा। अब मैं बोर हो चुका हूँ। एक काम करता हूँ, मैं संन्यास ले लेता हूँ। मैंने चोरी डकैती ये सारी चीजें करके जो धन संपत्ति अर्जित किया है उसका सब मिलाकर ढेर सारे खिलौने ले लेता हूँ और लोगों को बेच देता हूँ। उसके बाद मैं आराम से संन्यास लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। दूसरे दिन वह राक्षस बाजार गया और बहुत सारे खिलौने बेचने लगा। बाजार लगने पर लोग झुंड के झुंड वहां पर आने लगे उसकी दुकान पर और सामान खरीदने लगे उस राक्षस से। अरे भाई साहब, आप नशेबाजी, ईर्ष्या, चुगली, बेईमानी, कुढ़न, शक, जल्दबाजी, बहसबाजी, ये बहुत सारे खिलौने हैं मेरे पास। आपको क्या चाहिए? ले जाओ, ले जाओ, 5-5 रुपए में ले जाओ। अरे ये नशेबाजी कितने रुपए का मिल रहा है? 5 रुपए की है, ले जाओ, ले जाओ। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे नशेबाजी के साथ साथ ये वाला जो खिलौना है ना, ये बेईमानी, ये भी दे दीजिए। हाँ हाँ, देता हूँ। जो भी तुम लोग खिलौने ले जाओगे वैसे ही बन जाओगे। अरे हाँ, चलेगा ना, दे दीजिए ना। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपकी दुकान में आने पर, बहुत ही मजा आया। मैं कल भी आऊंगा। उस राक्षस की दुकान पर लंबी भीड़ लग गई। लोगों को चुगली, बेईमानी, चोरी ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी लग रही थी। लोग बहुत ही खुश थे और सब कोई कुछ ना कुछ खरीद के जा रहे थे और जो नहीं खरीद पा रहे थे तो वह पछता रहे थे। देखते ही देखते शैतान का सारा माल बिक गया। अब शैतान के पास सिर्फ एक ही चीज बेचने को रह गई थी, परंतु शैतान उस चीज को नहीं बेचना चाहता था। तभी एक वहां पर औरत आती है और कहती है, मुझे ये दे दीजिए, मुझे ये चीज खरीदनी है। तभी राक्षस कहता है, मैं इस चीज को नहीं दे सकता, इसको मैं नहीं बेचूंगा। अरे जब आप सब कुछ छोड़ रहे हैं तो इस एक चीज से इतनी ममता क्यों है आपको? इसे भी बेचकर निश्चिंत हो जाइए और संन्यास ले लीजिए। तभी राक्षस कहता है, अरे यही मेरी सबसे प्रिय, कीमती और करामाती चीज है। जो कुछ मैंने बेचा वो इसके जरिए मैं हासिल कर सकता हूँ। संन्यास में भी मन ना लगा तो इसी के सहारे अपना कारोबार फिर शुरू कर सकता हूँ। इसे बेच दूं तो मेरा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तभी उत्सुकतावश वह औरत पूछती है शैतान से, कृपया इस वस्तु का नाम तो बता दीजिए। राक्षस ने बहुत ही गर्व के साथ कहा, यह है आलस्य। आलस्य के रहते वह सब मिलता ही रहेगा जो मैं चाहता हूँ। मैं इस आलस को नहीं बेचना चाहता। आलस अकेला नहीं होता, इसके मित्र भाई बहुत होते हैं, जैसे नशेबाजी, चुगली, बेईमानी,
ईर्ष्या आदि कई दुर्गुण स्वयं आदमी में आ जाते हैं। इसलिए मैं इस चीज को नहीं बेचूंगा और आलस्य अपने पास ही रखूंगा। अगर मुझे संन्यास छोड़कर फिर से अपना कारोबार शुरू करना पड़े तो मैं तुरंत कर सकता हूँ। यह सुनकर वह औरत उस शैतान को देखती ही रहती। तो देखा दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस्य कभी नहीं करना चाहिए। अगर खाली बैठे रहते हैं, आलस करते हैं, तो इसके साथ ही साथ चुगली, बेईमानी, ईर्ष्या खुद व खुद आ जाती है, क्योंकि समय का सदुपयोग ना करने के कारण हम लोग वह समय को नष्ट करते हैं और ईर्ष्या, बेईमानी, चुगली, नशेबाजी करने का वक्त मिल जाता है। इसलिए आलस्य कभी नहीं करना चाहिए। आज का प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं शैतान किस गांव में रहता था? उस गांव का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। तो अभी के लिए हिंदी कार्टून कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।